Find the point B on line segment AC such that the ratio of AB to BC is 3:1. अब हमें यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट AC दिया हुआ है। हमसे बोला गया है कि इस लाइन सेगमेंट AC पे एक पॉइंट हमें B मार्क करना है इस तरीके से कि AB इज टू BC का जो रेशियो है वो 3:1 हो। जैसे कि अगर मैं इस सेम लाइन को यहाँ पे फिर से ड्रॉ करूँ, मान लेते हैं कि ये है मेरी पॉइंट C और इसको हमने ज्वाइन कर दिया A के साथ। मान लीजिए A यहाँ पे है कहीं पे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि B पॉइंट जो है हमारा वो कुछ यहाँ पे है, ये हमारा पॉइंट B है। तो हमें जो है ये बताना है कि ये B की पोजीशन कुछ इस तरीके से हो कि AB इज टू BC 3:1 का हो। यानी कि अगर मान लीजिए ये BC की लेंथ कुछ x यूनिट्स होती है तो इसकी 3 टाइम्स यानी कि इसकी 3 गुणी लेंथ AB की होनी चाहिए, 3x होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी जो इनके बीच का रेशियो है AB अपॉन BC वो 3x अपॉन x यानी कि 3/1 यानी कि 3:1 का रहेगा, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एक बार पॉज कर दें और इसे एक बार ज़रूर खुद से सोचने की कोशिश करें, ट्राई करने की कोशिश करें। चलिए अब हम इसे मिल के देखते हैं कि आखिर इसको कैसे समझा जाए। तो इस लाइन को देख के मान लेते हैं कि इसकी लेंथ है, BC की लेंथ हो गई x, AB की लेंथ हो गई 3x। तो इसको देख के एक चीज़ और जो मेरे दिमाग में आ रही है कि इसकी टोटल लेंथ जो है, इसकी टोटल लेंथ x प्लस 3x यानी कि 4x यूनिट्स मैं मान सकता हूँ। और अगर इसकी टोटल लेंथ 4x यूनिट्स है तो अगर मैं C से शुरुआत करूँ तो B तक पहुँचने के लिए मुझे इस टोटल लेंथ का 1/4 ट्रैवल करना पड़ेगा। यानी कि B तक पहुँचने के लिए मुझे 1/4 ऑफ AC का मुझे 1/4 चलना पड़ेगा, तब मैं C से B पे पहुंच जाऊंगा। क्योंकि AC की टोटल लेंथ है 4x का जब हम 1/4 लेंगे तो सिर्फ x बच जाएगा। हाँ, ये बात भी सही, आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि अगर हम A से शुरुआत करें तो यहाँ से हमें टोटल डिस्टेंस का 3/4 चलना पड़ेगा, तब हम B पे पहुंचेंगे। तब आप इसको ऐसे समझ ले या ऐसे समझ ले, एक ही बात है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे किया जाए, आखिर B की पोजीशन पता कैसे की जाए? तो इसको सोचने का एक तरीका जो मेरे मन में आ रहा है वो ये हो सकता है कि हम इस टोटल AC की लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूले से पता कर लें। A के कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल जाएंगे, C के कोऑर्डिनेट्स भी पता चल जाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम AC की लेंथ पता कर लें और फिर उसका 1/4 ले लें तो हम B पे पहुंच जाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये इंक्लाइंड है। ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन रहती या फिर वर्टिकल लाइन रहती तो ये करना थोड़ा आसान हो जाता। तो और कोई तरीका हो सकता है क्या? तो एक काम करते हैं, अब चूंकि हम XY प्लेन पे बात कर ही रहे हैं तो इस डिस्टेंस को हम इसके x डिस्टेंस और y डिस्टेंस में तोड़ देते हैं। मेरा मतलब हुआ कि अगर C से हम A पे पहुंचने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए पहले हमें यहाँ से इतना x डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। यहाँ से हम पहले यहाँ पहुँचेंगे और फिर इतना y डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा अलोंग y डायरेक्शन, तब जाके हम A पे पहुंच जाएंगे। C से हम पहले हॉरिजॉन्टली चले x के डायरेक्शन में इतना यूनिट्स, और ये कितना होगा ये तो हम अभी पता कर लेंगे। और इतना चलने के बाद जब हम y डायरेक्शन में इतना बढ़ेंगे तब हम A पे पहुंच जाएंगे। यानी कि अगर हम इस लाइन पे किसी भी पोजीशन की बात करें, जैसे कि मान लीजिए एक पोजीशन हम यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें जो है पहले इतना x डिस्टेंस चलना पड़ेगा और इतना y डिस्टेंस चलना पड़ेगा। हम लाइन के अलॉन्ग चलेंगे तो ऐसे पहुंच सकते हैं इस पॉइंट पे, लेकिन अगर x और y के टर्म्स में बात करें तो इतना डिस्टेंस हम x के डायरेक्शन में गए और इतना डिस्टेंस y के डायरेक्शन में गए। सेम चीज़ हम b को पता करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो पहले तो एक काम करते हैं, इस चीज़ को हटाते हैं, ये तो हमने समझने के लिए बस बनाया था। हम पहले a और c के कोऑर्डिनेट्स पता कर लेते हैं। a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, a का x कोऑर्डिनेट है 9 और y कोऑर्डिनेट है 5, तो ये हो जाएगा 9,5 के बराबर। और ये ठीक है, ये सही है। और C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -7,1। यानी कि अगर मुझे C से A पे पहुंचना है तो पहले मैं X के डायरेक्शन में इतना बढ़ूंगा यहाँ तक, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो इस पॉइंट का जो X कोऑर्डिनेट है वो है 9।
यानी कि मैं -7 से 9 पे पहुंचा, यानी कि टोटल डिफरेंस यहाँ पे कितना है 9 माइनस ऑफ -7, यानी कि 9 + 7 यानी कि 16 यूनिट्स में इस डायरेक्शन में आगे बढ़ा हूँ। और फिर यहाँ से मैं ए पे ऐसे वर्टिकली चल के पहुँच सकता हूँ, ऐसे स्ट्रेट। तो यहाँ पे ये कितना डिस्टेंस होगा, तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पे 1। तो 1 से मैं 5 पे पहुंच रहा हूँ, यानी जो चेंज आ रहा है वो 4 यूनिट्स का आ रहा है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 4। तो अब चलिए मान लेते हैं बी पॉइंट कहीं यहाँ पे होती, मान लीजिए अगर बी पॉइंट यहाँ पे होती, तो अब हमने ये देखा कि अगर हम सी से अगर बी पे डायरेक्टली लाइन के अलोंग पहुंचना चाहें, तो फिर हमें इस AC का 1/4 डिस्टेंस, इस AC का टोटल AC का 1/4 टाइम्स कवर करना पड़ेगा। ये हमने यहाँ देखा था। तो अगर अब हम x और y के टर्म्स में बात करें, तो सेम पॉइंट B पे पहुंचने के लिए हमें इस टोटल x डिस्टेंस का 1/4 चलना पड़ेगा, तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। और इस टोटल y डिस्टेंस का जो हम A तक पहुंचने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, उसका भी 1/4 चलना पड़ेगा, तब जाके हम इस B पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने इस डिस्टेंस को इसके x डिस्टेंस और y डिस्टेंस में तोड़ दिया है। और सेम लॉजिक हम इसमें भी लगा रहे हैं। एक बार फिर से मैं इस बात को दोहरा देता हूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है कि AC से B तक पहुंचने के लिए इस लाइन के अलोंग हम 1/4 ऑफ AC चलें, इस टोटल डिस्टेंस का 1/4। अब इस टोटल डिस्टेंस को हमने इसके x डिस्टेंस और y डिस्टेंस में तोड़ दिया है। तो यहाँ से B पे पहुंचने के लिए x के अलोंग हमें इस टोटल x डिस्टेंस का, यानी 16 का 1/4 डिस्टेंस चलना पड़ेगा। और 16 का 1/4 होता है 4 यूनिट्स, यानी कि इसको अगर किसी और कलर से हम शो करें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 16 इस x डिस्टेंस का 1/4 यानी कि 4 यूनिट्स चलने पड़ेंगे। और अगर हम y डिस्टेंस की बात करें, तो C से A की तरफ जब हम वर्टिकली मूव कर रहे हैं, तो हम 4 यूनिट्स मूव कर रहे हैं, यानी उसका 1/4 हमें B पे पहुंचने के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा। यानी 4 का 1/4 होता है 1, यानी कि ये हाइट 1 यूनिट्स हो जाएगी। तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, C से 4 यूनिट्स इधर राइट की तरफ, यानी कि 1 2 3 4। हालांकि B की पोजीशन तो हमने ऐसे मानी थी, ये 4 यूनिट्स यहाँ तक होगा और 1 यूनिट ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ पे एक्चुअल B पॉइंट आ जाएगा। ये और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे B पॉइंट है तो इसके x कोऑर्डिनेट हो जाएगी 4 है, यहाँ पे आ जाएगा -3, और यहाँ पे इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगी B की पोजीशन।